श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम तृतीय खंड के 6वां अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शिव महापुराण के तृतीय खंड के 6वां अध्याय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा इन उत्पातों का जो कारण जाना है उसे मुझे तुमसे कहता हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बने बैठे हैं और उन्होंने निंदनीय कर्म कर डाला है। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए थे हैं, यह सब उन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्री को काम के वशीभूत हो शिवजी के इस शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जब से वह गिरा है तभी से यह उपद्रव उठ रहे हैं। हमको उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चलें और उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। हे ब्राह्मण, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ तो सप्त प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पूरा धारण करें। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इस मुनियों का तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं तब फिर हमें लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। अस्तु, तुम हमें इसी दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख दृष्टा करना उचित नहीं है, परंतु फिर भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म ले लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होंगी। अस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मैं, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिवजी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर शिवजी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, फिर इंद्र ने, इसी प्रकार कर्मानुसार सब देवता तथा ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की। उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव तथा आकाश में पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिवजी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुनकर हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों को वरदान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को यह वरदान दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहते हुए अपने लिंग को पूरा धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इसे हरि के शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहाँ और भी शिवलिंगों की स्थापना की। तदुपरांत हम सब शिवजी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोकों को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूल पानी अपनी इच्छा अनुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तथा कभी पर्वतों पर चढ़कर
सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते। हे नारद, शिवलिंग का पूजन की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।